I want to start this conference with a question. Who are the glory carriers? आज की इस वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस का मैं आगाज करना चाहती हूँ एक सवाल से, और सवाल ये है कि जलाल की अलमबरदार कौन है? You are. तो जवाब ये है कि जितनी खवातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप सभी जलाल की अलमबरदार हैं। Turn to the people around you and tell them, you are, you are. और एक दूसरे की तरफ बहने चेहरा फेरे मोड़े और एक दूसरे की तरफ दाएं बाएं देखकर कहें, आप हैं जलाल की अलमबरदार, आप हैं जलाल की अलमबरदार, आप हैं जलाल की अलमबरदार। Welcome HT Pakistan to Women's Empowerment 2026. HT फैमिली चर्च पाकिस्तान की ये वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस में आप सभी खवातीन को दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। First, I want to thank God. सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, And my lovely dear husband Sanjil. और इसके बाद मैं अपने शोहर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। Second, I want to give a big thanks to our team at HT Pakistan. दूसरे नंबर पर मैं HT फैमिली चर्च पाकिस्तान की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। And finally, I want to give a big thanks to each of you attending the conference today. और आखिर में मैं आप सभी खवातीन के लिए और जितने भी पासबान यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ। Let us open in prayer. आए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ से आगाज करें। It is my prayer that this conference helps empower women today. खुदा बाप, ये मेरी दुआ है कि ये कॉन्फ्रेंस आज खवातीन को बाख्तियार बनाने का जरिया बने। Lord, I pray that your word goes forth and helps strengthen our sisters in Christ. ऐ खुदावंद, मेरी दुआ है कि तेरा कलाम जारी हो और मसीह में हमारी बहनों को तक़वियत बख्शे। Amen. मसीह के अजीम नाम में आमीन। I want to start this conference with a question. Who are the glory carriers? आज की इस वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस का मैं आगाज करना चाहती हूँ एक सवाल से, और सवाल ये है कि जलाल की अलमबरदार कौन है? You are. तो जवाब ये है कि जितनी खवातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप सभी जलाल की अलमबरदार हैं। Turn to the people around you and tell them, you are, you are. और एक दूसरे की तरफ बहने चेहरा फेरे मोड़े और एक दूसरे की तरफ दाएं बाएं देखकर कहें, आप हैं जलाल की अलमबरदार, आप हैं जलाल की अलमबरदार, आप हैं जलाल की अलमबरदार। Each one of you are a glory carrier. और आप में से हर एक जलाल की अलमबरदार है। We are glory carriers because each of us treasure God's word. हम जलाल के अलमबरदार हैं क्योंकि हम में से हर एक के लिए खुदा के कलाम में खजाने पाए जाते हैं। This message is specifically for you today. और ये पैगाम जो खास पैगाम है आप के ही लिए है। Each of us are united with the purpose to walk empowered, knowing we each carry the glory of God. हम में से हर एक यहाँ इस मकसद के साथ मुतहद है कि हम इस मार्फत के साथ बाख्तियार होकर चलेंगे कि हम खुदा के जलाल के हामिल हैं। I want you to put away distractions and press into God's presence. मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि तमाम तर खलफशार को एक तरफ रख दें और खुदा की हजूरी में माइल हो जाएं। We are with one mind and one accord here and now. और इसी वक्त अपने दोनों हाथ उठाकर ये ऐलान करें कि हम इस वक्त और इसी जगह यक दिल और यक जान और हम जो हैं आवाज हैं। Our key scripture for this conference is 2 Corinthians 4:7. आए मेरे साथ कलामे खुदा को खोलें और करंथियों के नाम खत को निकालें।
Please open your Bible and your notebook. मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें और अगर आपके पास नोटबुक है तो उस पर आप नोट बना सकते हैं. But we have this treasure in earthly vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. ग्रंथियों के नाम दूसरा खत चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत में मरकूम है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में है ताकि कुदरत की ये कसरत खुदा ही की तरफ से मालूम हो, ना कि हमारी तरफ से. The glorious light of the gospel is this treasure. It is housed within our earthly vessels, our bodies, so that the supreme power of God is made clear, evident, rather than on our own strength. खुशखबरी का ये जलाली नूर यानी ये खजाना हमारे इन मट्टी के बर्तनों में रखा गया है ताकि हमारी अपनी कुव्वत के बजाय खुदा की हतमी और आला कुदरत खुलकर जाहिर हो. This treasure is not a gift that should be hidden. ये खजाना ऐसा तोहफा नहीं है जिसे छुपा कर रखा जाए. This treasure is needed for each of us and it is valued. इस खजाने की जरूरत है, हम में से हर एक की जरूरत है और कदर भी है. Valued not just to our community or to this world, but to God. ना सिर्फ हमारे मुआशरे और इस दुनिया के लिए बल्कि खुदा की नजर में भी इसकी बड़ी कदर व कीमत है. In Matthew 5:16, Jesus instructs us to be the salt and the light here on earth. मत्ती की अंजील 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में मरकूम है, मसीह ने फरमाया तुम जमीन के नमक और नूर हो. Let us have confidence in knowing God's holy word is our life-saving treasure. आइए हम इस मार्फत पर कामिल भरोसा रखें कि खुदा का पाक कलाम हमारी जिंदगी बचाने वाला हकीकी खजाना है. I tell you, God can use us to help reach the lost and to bring them to their purpose. मैं आपको बताती हूँ और बताना चाहती हूँ कि खुदा हमें खोए हुओं तक पहुंचाने और उन्हें इनकी जिंदगी के मकसद की तरफ लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है. What an incredible honor and duty we carry. ये कितना बड़ा शरफ और अजीम तोहफा और अजीम जिम्मेदारी है जो हम उठाए हुए हैं. Focus on God as the source of life and progress towards glory. खुदा पर तवज्जो मरकूज रखें जो जिंदगी का सरचश्मा है और जलाल की तरफ तरक्की का बाइस है. God loves you so much that he sent Jesus. खुदा आपसे इंतहाई मोहब्बत करता है, इसीलिए तो उसने यीशु को भेजा. And we thank the Lord that we have been given access to the Father and to the Holy Spirit. और हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं जिसने यीशु को भेजा और यीशु के साथ जो है हमें रूह कुदस भी अता किया. As believers, we become the conduits of God through the indwelling of the Holy Spirit. ईमानदारों के तौर पर हम रूह कुदस की सुकूनत के जरिए खुदा के जलाल के जराए बन जाते हैं. Let us witness and experience the power of the Holy Spirit. आए हम रूह कुदस की कुदरत के गवाह बने और उसका तजुर्बा करें. This conference is purposed to give attention to the treasure of the gospel and that each of us have a role as his glory carriers. इस कॉन्फ्रेंस का मकसद खुशखबरी के खजाने और उसके जलाल के अलमबरदारों के तौर पर हमारे अनफरादी किरदार पर खसूसी तवज्जो देना है. At the Last Supper, Jesus prays that his followers share his divine glory. और आखिरी फसा के हवाला से जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है यीशु ने दुआ की थी कि उनके पैरोकार उसके साथ इलाही जलाल में शरीक हों. Let us partake in this honor of glory carriers. आइए हम जलाल के अलमबरदारों के अजाज में हिस्सा लें. In John 17:22, and the glory which thou givest me, I give to them, that they may be one, even as we are one. यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और वो
जलाल जो तूने मुझे दिया मैंने इन्हें दिया ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं. Let us walk and empower the gifts of the Holy Spirit for the glory of God. आइए हम खुदा के जलाल के लिए रूह कुदस की नेमतों के साथ आगे बढ़ें और इन्हें फाल करें. Then we will serve as proof of his divine mission to the world. तब हम दुनिया के सामने उसके इलाही मिशन की गवाही और सबूत पेश कर सकेंगे. It is vital that we recognize that through salvation, we have graced with the Holy Spirit as pledge and guarantee of eternal life. 2 Corinthians 1:21. दूसरा क्रंथियों पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में मरकूम है. ये नहायत जरूरी है कि हम इस बात को तस्लीम करें कि निजात के वसीले से हमें अबदी जिंदगी के बयाने और जामन के तौर पर रूह कुदस की नेमत से नवाजा गया है. I compel you to know this divine presence of the Holy Spirit exists in both males and females. मैं आपको उबारती हूं कि आप इस सच्चाई को जानें कि रूह कुदस की ये इलाही मौजूदगी मर्द और औरत दोनों के अंदर यकसा मौजूद है. God does not give women less of a Holy Spirit infilling. खुदा खवातीन को रूह कुदस की कम मामूरी से नहीं नवाजता. We are equally loved by God. He is no respecter of persons. खुदा हम सब से यकसा मोहब्बत करता है. वो किसी की तरफदारी नहीं करता. Let me discuss in more detail and look at the language and context. आइए हम आपके सामने जुबान और सियाको सबाक के हवाला से कुछ मजीद तफसील पेश करें. When the Bible addresses the divine essence of the Holy Spirit, it uses the word phimo and pelukis. जब हम बाइबल मुकद्दस का गहरे तौर से मताला करते हैं तो हमें इलाही जात और माहियत को मुखातिब जो है करती है रूह कुदस के हवाला से बाइबल. Strong's Concordance 4:151 refers to the nature and the essence of the Spirit. और रूह कुदस के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी का वो है पैराक्लिटोस. और इस लफ्ज के लिए जो स्ट्रॉन्ग नंबर है वो है 4151. और इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि रूह कुदस की फितरत और जौहर की तरफ इशारा मिलता है. It means to empower, give life, and dwell within believers. इसका मतलब है कुव्वत बख्शना, जिंदगी देना और ईमानदारों के अंदर सुकूनत इख्तियार करना. It is used approximately 360 times in the Bible. Grammatically, it is neutered in tense and translates as it. न्योमा बाइबल में लफ्ज 365 बार इस्तेमाल हुआ है. ग्रामर की रूह से ये सीगा गैर जानबदार है और इसका तर्जमा ये के तौर पर किया जाता है. Now, paralikis, Strong's Concordance 3857 refers to the role and function of the Spirit, meaning the advocate, the helper, the counselor, or the summoned or called alongside. और फारकलीत या इंग्लिश में जिसे हम पैराक्लिटोस कहते हैं, इसके हवाला से जो है हमें इसका जो तर्जमा मिलता है बाइबल मुकद्दस में वो है शफीक के तौर पर, मददगार के तौर पर, सलाहकार के तौर पर या पास बुलाया गया मददगार. In Greek, it is translated as persons and it is masculine in tense. क़वायद की रूह से ये सीगा मुज़क्कर है, यानी यूनानी जुबान में इसे एक अलग हस्ती वो के तौर पर लिया गया है. It is used only 5 times in the New Testament. We see this word used 4 times in the Gospel of John for the Holy Spirit. और यूहन्ना की इंजील में हमें रूह कुदस के बारे में प्रॉपर तालीम मिलती है और बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामा में ये 5 बार लफ्ज इस्तेमाल हुआ है. Please highlight in your Bible 1 John 2:1. यूहन्ना का पहला खत उसकी दूसरी आयत दूसरे बाब की पहली आयत को आप नमाया कर सकते हैं. This is used in context for Jesus. Jesus intercedes on our behalf
to the Father. यसु हमारे बाप के सामने हमारी शफाअत करते हैं. And also John 14:16, John 14:26, John 15:26, and John 16:7. It is used to describe the Holy Spirit. यूहन्ना की इंजील 14वां बाब, 16वां बाब और 15वां बाब उसकी 26वीं आयत, 16वां बाब उसकी 7वीं आयत में रूह कुदस की तौसीफ के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं ये बाब. I want us as women to understand the concept of gender in regards to the Holy Spirit is versatile. मैं चाहती हूं कि हम खवातीन इस बात को समझें कि रूह कुदस के हवाला से जेंडर का तस्वर कसीरुल जहती है. The gifts of the Holy Spirit are evident in both males and females. रूह कुदस की नेमतें मर्दों और औरतों दोनों में यकसा आया हैं. We each carry 3 classifications of Holy Spirit gifts. हम में से हर एक रूह कुदस की नेमतों की 3 बुनियादी इकसाम की हामिल हैं. Number 1, the revelatory gifts, the gift of wisdom, the gift of knowledge, and the gift of discerning spirits. पहली चीज वो ये है कि मुकाशफाती नेमतें, हिकमत, इल्म, रूहों का इम्तियाज. Number 2, the power gifts, the gift of faith, the gift of healings, and the working of miracles. दूसरी चीज कुदरती मोजजाती नेमतें, ईमान, शिफा देने की नेमतें और मोजजात दिखाने की कुव्वत. And number 3, the speaking gifts, the gift of prophecy, the gift of tongues, and the gift of interpretation of tongues. और जो तीसरी कैटेगरी है वो है कलाम करने की नेमतें, नबूवत, मुख्तलिफ जुबानें बोलना और जुबानों का तर्जमा करना. Each of these exists the same within a man and a woman. इनमें से हर एक नेमत मर्द और औरत के अंदर बिल्कुल यकसा मौजूद है. Scripture emphasizes spiritual equality and unity. बाइबल मुकद्दस मुकम्मल तौर पर रूहानी बराबरी और यगानगत का जिक्र करती है. God does not show favoritism or partiality based on a person's background, social status, race, or nationality. खुदा किसी शख्स के पस मंजर, समाजी हसीयत, नस्ल या कौमियत की बुनियाद पर जानबरदारी या इम्तियाज नहीं करता. In Galatians 3:28, neither is Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत 3वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक हो. Here the apostle Paul declares that all believers, regardless of race, social class, or gender, share the same exact standing before God. यहाँ पौलुस रसूल ये ऐलान करते हैं कि तमाम ईमानदार कताए नजर नस्ल, समाजी तबके या सनफ के खुदा के हुजूर बिल्कुल एक जैसा मुकाम रखते हैं. It is not just a man's duty to carry glory. जलाल के अलंबरदार बनना सिर्फ मर्द ही का फर्ज नहीं है. It is not just a man's role or purpose to spread the gospel or use the gifts of the Holy Spirit. खुशखबरी फैलाना या रूह कुदस की नेमतों को इस्तेमाल करना सिर्फ एक ही मर्द का किरदार या मकसद नहीं है. When we look at the gifts of the Holy Spirit, I want to highlight that wisdom is heavily emphasized through the gifts of the Holy Spirit. जब हम रूह कुदस की नेमतों पर नजर डालते हैं तो मैं ये वाज़िया करना चाहती हूं कि रूह कुदस की नेमतों के निजाम में हिकमत पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है. When we study Greek and Hebrew, we see that divine wisdom is a feminine noun. अब्रानी और यूनानी जुबान का मताला करते हुए हम देखते हैं कि इलाही हिकमत एक मोनस इसम है. If we look deeply into wisdom, there are 2 key terms used, Greek and Hebrew. और यहाँ पर हमें नजर आता है कि अगर हम हिकमत का गहराई से मुताला करें तो 2 इस्तिलाहात बाइबल में इस्तेमाल होती हैं.
चोकमा और सूफिया। Chokma Strong's 2451 occurs 149 times in the Old Testament. और लफ्ज जो अबरानी का चोकमा है वो पुराने अहदनामा में 149 बार इस्तेमाल हुआ है। It is tied to the empowering work of the Holy Spirit, not just intelligence, but supernatural, practical skill for righteous living and divine service. ये रूहुल कुदस के कुव्वत बख्श काम से जुड़ा हुआ है जो महज अक्ल व दानिश का नाम नहीं बल्कि रास्तबाजी पर मबनी जिंदगी और इलाही खिदमत के लिए एक मफूकुल फितरत और अमली महारत है। This type of wisdom is also used in Exodus 31:1 when God gifted them to build the tabernacle. खरूज की किताब 31वां बाब और उसकी पहली आयत में हमें ये लफ्ज मिलता है जब खुदा ने इन्हें जो है इस्राएलियों को खैमा इज्तिमा की तमीरी के लिए मामूर किया। In both Greek and Hebrew, wisdom represents the active presence, intelligence, and creative power of God, serving as a guide for how to live righteously. यूनानी और अबरानी दोनों में हिकमत खुदा की फाल मौजूदगी फहम फरासत और तख्लीकी कुदरत की नुमाइंदगी करती है। Sophia Strong's Concordance 4:6-7-8 appears over 50 times in the New Testament. और लफ्ज जो यूनानी का सुफिया है जिसका मतलब हिकमत है ये नए अहदनामा में 50 से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। It ranges from worldly intellect to the supreme intelligence of God. इसका दायरा कार दुनियावी अकल से लेकर खुदा की आला तरीन हिकमतो दनाई तक फैला हुआ है। True divine wisdom is found in God's plan of salvation through Christ. 1 Corinthians 1:24. ग्रंथियों के नाम पहला खत पहला बाब उसकी 24वीं आयत के मुताबिक सच्ची और इलाही हिकमत मसीह के वसीला से नजात के खुदाई मंसूबे में पाई जाती है। Now, with another gift of the Holy Spirit is the gift of discernment. और रूल कुदस की एक और जो नेमत है वो है इम्तियाज की। This is a feminine noun and it is used 3 times in the Bible. ये भी एक इसम है जो नए अहदनामा में 3 मर्तबा इस्तेमाल हुई है। Discernment refers to 3 main purposes. Number 1, the judging between spiritual teachings and the manifestations. 1 Corinthians 12:10. और जब हम पहला ग्रंथियों के नाम खत 12वां बाब 10वीं आयत का मताला करते हैं तो यहाँ पर हमें रूहानी तालीमात और इनके ज़हूर के दरमियान तमीज़ मिलती है। Number 2 is distinguishing between good and evil. Hebrews 5:14. अबरानियों के नाम खत 5वां बाब 14वीं आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है, मुख्तसर बताना चाहती हूँ भले और बुरे में फर्क करना। And number 3, evaluating differing opinions without causing division among believers. Romans 14:1. रोमियो के नाम खत 14वां बाब पहली आयत में जिक्र मिलता है ईमानदारों के माबैन बगैर किसी तफरीके के मुख्तलिफ आरा को परखना। Through salvation, each of us is given new spiritual equality and a new identity. नजात के वसीले से हम में से हर एक को एक नई रूहानी बराबरी और नई पहचान दी गई है। Let us establish our value in Christ. आए हम मसीह में अपनी कदरों मंजिलत को कायम करें। As believers, we are called to promote peace and break down barriers. Colossians 1:6. कुलसियों का खत पहला बाब और उसकी 6ठी आयत में हमें जिक्र मिलता है एक ईमानदार की हैसियत से हमें सुलह को फरोग देने और दीवारों को गिराने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ये तोहफा। Understand that with the Holy Spirit, we have to recognize that there are void or unholy spirits. इस बात को समझें कि रूहुल कुदस की रहनुमाई में हमें ये भी पहचानना होगा कि यहाँ खोखली और नापाक रूहें भी मौजूद हैं। We must use wisdom and discernment
to approach these lost souls. हमें इन गुमराह रूहों तक पहुंचने के लिए हिकमत का इस्तेमाल करना चाहिए. I beg you, use humility when among the swine, careful not to cast your pearls before swine, lest you get trampled. मेरी आपसे इल्तिजा है कि गैर फहम लोगों के दरमियान हिल्मो खाकसारी इख्तियार करें और अपने मोती सुरों के आगे ना डालें, मबादा वो फिर कर आपको रोंद डालें. 1 Peter 5:6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. पतरस का पहला खत 5वां बाब 6ठी आयत में लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा. We must trust God's timing. हमें खुदा की मसलहत और उसके मुकर्ररा वक्त पर पूरा तवक्कल रखना चाहिए. I want to end by understanding glory. अब मैं बात करना चाहूंगी कि जलाल का फहम. Kavod Strog's Concordance H3519 literally translate to weight or heaviness. और काबोद जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसके मायने हैं वजन या भारीपन. It signifies substance, wealth, and an undeniable significance. ये किसी चीज के हकीकी वजूद और एक मुसलमा अहमियत को जाहिर करता है. It is used 156 times to describe glory and 32 times to describe honor. और ये जलाल की वजाहत के लिए 156 बार और इज्जत व वकार की तारीफ के लिए 32 बार इस्तेमाल हुआ है बाइबल में. Stokes Strong's G1391 means splendor, radiance, or honor or praise. इसका मतलब है शान और शौकत, नौरानियत, इज्जत या तमजीद. Consider Romans 11:36. For of him and through him and to him all things, to whom be the glory forever. Amen. रूमियों के नाम खत 11वां बाब 36वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि सब चीजें इसी की तरफ से और इसी के वसीले से और इसी के लिए हैं, उसकी तमजीद अब तक होती रहे. I want you to say loudly, we are the vessels of the Holy Spirit. आए हम दोनों हाथ उठाकर ये ऐलान करें कि हम रूह कुदस के बर्तन हैं. Now say, we carry God's glory. आए फिर एक बार हाथ उठाएं और ये ऐलान करें कि हम खुदा का जलाल उठाए हुए हैं. Psalms 19:1 states, the heavens declare the glory of God and the skies proclaim the work of his hands. ज़बूर में लिखा हुआ हमें मिलता है, ज़बूर 19 पहली आयत में आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है. We must demonstrate to others that we are influencers. We are set apart, we are sanctified, and we are useful for the master's noble purposes. हमें दूसरों पर ये साबित करना होगा कि हम असर अंगेज हैं, हम अलग किए गए हैं, हम पाक किए गए हैं, हम अपने मालिक के पकीज़ा मकासद के लिए कार आमद हैं. After leaving this conference, I want you to know that you are powerful and useful when you are submitted and surrendered to God. और इससे पहले कि मैं अपने इस सेशन का अख्ताम करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप खुदा के हजूर सर तस्लीम खम कर देते हैं तो आप नहायत बाअसर और कार आमद बन जाते हैं. If anyone or anything comes between you and your relationship with God, it is a distraction. अगर कोई भी आपके और खुदा के ताल्लुक के दरमियान हायल होता है तो वो महज एक रुकावट है. And never let anyone tell you that because you are a female, you lack the gifts of the Holy Spirit. और खुदा की खूबसूरत बेटियों में आपको बताना चाहती हूँ, कभी भी किसी को ये कहने की इजाजत ना दें कि आप एक खातून हैं, इसलिए आप में रूह कुदस की नेमतों की कमी है. Be reminded that even before Paul, there was Saul. मैं आपको बताना चाहती हूँ, पलूस इससे पहले साउल इससे पहले कि पलूस बनता, वो साउल था.
Your past does not stop God's ability to use you for His glory. आपका माजी खुदा की कुदरत को नहीं रोक सकता, वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। But there is one caveat here. We must recognize that we are no longer our own, but we are His. लेकिन यहाँ एक खास बात आपको बताना चाहती हूँ, अब हम अपने नहीं रहे, हम उसके हैं। We must take comfort and peace in knowing that we are about our Father's work. हमें इस बात को जानकर तसल्ली और इत्मीनान पाना चाहिए कि हम अपने बाप के काम में मशगूल हैं। Let us seek the process of being filled, cleansed, emptied to overflow with His presence. आइए हम खुदा के हजूर मामूर होने, पाक साफ होने, खाली बर्तन बनने के अमल के मुतलाशी रहें ताकि उसकी हजूरी हमसे छलकने लगे। Our purpose as glory carriers must come down to 3 main points. और यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ जलाल के अलमबरदारों के तौर पर हमारा मकसद। Number 1, to help people know God. 3 बातें बताना चाहती हूँ, नोट कर लें। पहली बात, लोगों को खुदा की मार्फत हासिल करने में मदद के देना। Number 2, to bring people to salvation. दूसरा नंबर, लोगों को निजात की तरफ लाना। And number 3, to bring Him glory. और जो तीसरा नंबर है वो ये है कि उसके नाम को जलाल देना।